नर्मदा के लाल गणेश, सेगांव के गजानन महाराज, संत शिरोमणि, जिनकी प्रेम कथाओं पर आस्था रखने वाले समस्त श्रोता दर्शक माउली को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे बेटा बेटी गजानन महाराज की, तुम 11वें अध्याय की कथा सुन रहे, बड़ी प्रेम कथा है, बड़ी विलक्षण कथा है, बड़ी मंत्रोक्त कथाएं जो तुरंत तुरंत कार्य करती है, तुरंत अविलंब भक्त की सहायता करती है। आपने 2 कथाएं पढ़ चुके, एक भास्कर पाटिल की कथाएं चल रही थी। भास्कर पाटिल को गजानन महाराज ने कैसे वैकुंठ दिया और कौन कौन से ऋणानुबंधन से उन्हें मुक्त किया, ये कथाओं में मैंने बताया है। और मैंने ये भी बोला है कि प्रदोष की शुभ बेला पर ये कथाएं सुनेंगे तो बहुत लाभकारी होगा, बहुत पुण्यकारी होगा और विलक्षण फल की प्राप्ति होगी और आपके घर में चमत्कार होगा। और ये भी कथा शिव जी से संबंधित है। हे बेटा बेटी, मैंने बताया था कि पांडुरंग और शिव जी में कोई अंतर नहीं है। शिव जी की पिंडी को पांडुरंग के माथे पर लगाया जाता, आपने देखा होगा उनका जो टीका लगता है, तो उस टीके में पिंडी बनी रहती है। उस पिंडी बने रहने का कारण मुझे ये लगता है कि एक भक्त था नरहरि सुनार, जो शिव जी का परम भक्त था, शिव जी के अलावा किसी की पूजा नहीं करता था। और ऐसा गौरव अगर उनके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है। वो अपने ही भगवान को श्रेष्ठ मानते थे और बाकी किसी के पास सर नहीं झुकाते थे। उन्हें दूसरे देवता के दर्शन वो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, उनकी आस्था शिव जी में थी। एक राजा थे जिन्होंने, जो विट्ठल के प्रेमी थे और उन्होंने मन्नत की थी कि मैं विट्ठल को सोने का कमर करदोना करधन पहनाऊंगा। पंडित जी से उन्होंने नाप लेके आया और नाप लेने के बाद ये नरहरि सुनार बड़ा सुंदर कारीगर था, आभूषण बहुत अच्छे बनाता था और शिव जी के परम भक्ति थी। पंचाक्षरी मंत्र उनके हृदय था, सदैव शिव जी का नाम लिया करते थे, शिव जी के अलावा किसी किसी की पूजा नहीं करते थे, वो सब कुछ शिव जी को ही मानते थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिव जी कहाँ नहीं है ये उनको नहीं मालूम। शिव जी सर्वव्यापक है, शिव जी से भिन्न कोई नहीं है। शिव जी प्राणों के रक्षक है, जन्मदाता है, सब उनके उदर से जन्म लेते हैं और उनके उदर में ही समाहित होते हैं। उनका आदि अंत नहीं, वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। कोई निर्गुण उपासक निर्गुण पूजा करते हैं उनकी, और सगुण उपासक सगुण पूजा करते हैं। तो नरहरि सुनार जो है सगुण उपासक था शिव जी का, और शिव जी के अलावा किसी की पूजा नहीं करता था। एक सेठ जी थे जिनकी मनोकामना थी कि मैं पांडुरंग को पंढरपुर में करधन पहनाऊंगा सोने का। पंडित जी नाप दे देते हैं और नाप लेकर वो आते हैं और नरहरि सुनार के पास आते हैं और नाप दे देते हैं कि इस नाप का करधन आप बना दीजिए। वो उन्होंने वो करधन उस नाप का बना दिया। जब वो करधन पहनाने जाते हैं तो वो पंडित जी बोलता है कि ये नाप से बड़ा हो गया। बड़े व्याकुल होते हैं सेठ जी कि मैंने बराबर नाप ले गया था और बराबर नाप दिया है और उतना ही नाप का मैंने बनाया। फिर से नाप लेके आते हो और फिर उनको देते हैं नरहरि सुनार को और कहते हैं कि आपने जो करधन बनाया था वो थोड़ा बड़ा हो गया। पर नरहरि सुनार कहते हैं कि मेरे से आज तक कोई गलती नहीं, जो जिस प्रकार का नाप देता है उसमें रत्ती भर का फर्क नहीं आता। जो नाप आपने दिया मैंने बनाया, अब जो नाप आप दे रहे हैं वो नाप से बना देता हूं। उस नाप से फिर करधन तैयार किया गया। सेठ जी फिर करधन लेके जाते हैं तो वो छोटा हो जाता है। अब इसके बाद वापिस जाते, वो करधन छोटा हो जाता, कैसे बनाते, कैसे कारीगर सबसे उत्तम कारीगर माने जाते और फिर छोटा बन गया। कभी बड़ा बना देते, कभी छोटा बना देते। आपको नाप दे, बोले आपका नाप ले आइए, मैं नाप दिखा देता हूँ। नाप मिलाते तो बराबर हो जाता है। पहले भी ले गए थे तब भी बराबर था, बाद भी ले गए थे तब भी बराबर था।
ये क्या हो रहा है? सेठ जी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अब कमरपट बनाइए, जो हम नाप दे रहे हैं इसी नाप का कमरपट बनाइए और आप चलिए। बोले मैं किसी भी हालत में जाने को नहीं तैयार हूं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरे आराध्य देव भगवान शिव है, मैं 12 ज्योतिर्लिंग का उपासक हूं। त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, राम रामेश्वर, कृष्णेश्वर, नागनागेश्वर, वैद्यनाथ, विश्वनाथ, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, भीमाशंकर, हिम केदारनाथ, गोकर्णेश्वर, महाबलेश्वर, इन सबका उपासक हूँ। मैं इनके द्वार पर रहता हूँ, इनके अलावा किसी के दर्शन नहीं करता, तो मैं कैसे जाऊंगा? तब सेठ जी बोलते हैं कि हम आपको ले चलते हैं, लेकिन हम आपके आंख में पट्टी बांध देंगे। तब वो बहुत विनम्र आग्रह करने के बाद स्वीकार कर लेता कि मैं देखूंगा नहीं तुम्हारे इष्ट को, क्योंकि मैं शिव जी का परम भक्त हूं और शिव जी का परम भक्त होने के कारण मैं उनके दर्शन नहीं करूं, मैं दूसरे देवता के दर्शन नहीं करता। तब बोले कि मैं पट्टी बांध के जा सकता हूं और रजा के बराबर पहना सकता हूं। और वो पट्टी बांध के उन्हें ले जाते हैं पांडुरंग के पास, और जैसे ही पांडुरंग का स्पर्श होता है तो उन्हें शिव जी नजर आने लगते, उनके आंखों से आंसू बहने लगते, पट्टी गीली हो जाती, नरहरि सुनार हतप्रद हो जाते हैं। बहुत इस प्रकार का चमत्कार देखकर उनके मन में अष्टभाव उदित हो जाते हैं। तब वो बोलते हैं पांडुरंग, हे नरहरि अपनी पट्टी खोलो और मेरे दर्शन करो। तो पांडुरंग में उनके दर्शन हो जाते। तब से उनकी याद में मुझे यह लगता है कि उनके माथे पर पिंडी बनाई जाती है। और जो शास्त्रों में लिखा है कि पांडुरंग के दर्शन के बाद शिव जी के दर्शन करना परम आवश्यक है। हे बेटा बेटियों, ये शिव जी की कथाएं चल रही। द्वारकेश्वर में भास्कर पाटिल को बैकुंठ पहुंचाने के बाद, समाधित करने के बाद 13 दिन तक के द्वारकेश्वर में अन्न का भंडारा चलता रहता है और कोई को आज्ञा दी जाती है कि यहाँ पर नहीं आना। केवल 13 दिन की आज्ञा रहती है, लेकिन 14 वर्ष तक नहीं आते। और वो कुत्सित लोग जो है, जो ये देखना चाहते थे इस चमत्कार को कि एक आदमी का कहना पक्षी भी मानते हैं क्या, जब उन्होंने देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, चौथे दिन देखा, पक्षी आना बंद हो गए। और कहते हैं कि 14 वर्ष तक वहां पर पक्षी नहीं आया। कागा शून्य हो गई वो जगह जहां पर हमेशा संत भंडारा होता था और कौवा लोग पिंडदान के लिए आते थे और पिंडदान का चोंच लगाते थे और लोगों को कभी तंग नहीं करते थे। लेकिन भास्कर पाटिल गया तो कौओं को पिंडदान नहीं होने के कारण, पिंडदान नहीं मिलने के कारण वो नाराज थे। और नाराजगी का कारण गजानन महाराज ने पिछली कथा में बताया कि भास्कर सीधा बैकुंठ गया, पिंडदान नहीं हुआ, कौओं को कुछ खाने को नहीं मिला, इसलिए नाराज थे, इसलिए उपद्रव कर रहे थे और भील लोग उन्हें मारने वाले थे। गजानन महाराज ने उन्हें आज्ञा दे दी कि यहाँ पर नहीं आना, नहीं तंग करना, भास्कर पाटिल से खुश रहना। और उन्होंने गजानन महाराज की आज्ञा मान ली। हे बेटा बेटियों, गजानन महाराज पशु पक्षी भी महाराज के आज्ञांकित थे, क्योंकि उनका एक ही मंत्र था, गण गण गणात बोते, ब्रह्म 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 चेतन। हे मन, तू ये जान ले कि ये सारा जगत ब्रह्म है, जिसके अंदर मैं और तू का भेदभाव नहीं रहता, उसके अंदर उसे सर्वत्र सब जगह ईश्वर दिखाई देते। लेकिन आजकल के संत लोग बोलते वो ईश्वर कैसे हो सकते। मैं तो बहुत छोटा अज्ञानी आदमी हूं। भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था अर्जुन को? चलाओ तीर, नहीं चलाता। मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे बंधु है, मेरे सखा है, मेरे गुरु है, मैं कैसे तीर चलाऊं? मैं भिक्षा मांगना पसंद कर लूं?
आंखें बंद करो पात। जैसे ही आंखें बंद करते हो आंखें खोलो पात, जैसे ही आंख खोलते हैं तो सब कृष्ण दिखाई देते हैं। अब कौन है तुम्हारा? ये सारा संसार कृष्णमय, सिया राममय सब जग जानी। ईश्वर सबके अंदर व्याप्त है, लेकिन अज्ञानतावश हम कहते हैं कि ये ईश्वर नहीं। जिसे ज्ञान है वही ईश्वर है, जिसे अज्ञान है वो ईश्वर नहीं है, और अज्ञानता ही ज्ञान की पूजा करता है। हे बेटा बेट, कथा आगे बढ़ती। 13 दिन के बाद गजानन महाराज सेगांव वापस आ जाते। सेगांव में एक शिवजी का परम भक्त जो गजानन महाराज के दर्शन करता था, उसके मन में ऐसा लगता था कि मेरे शिवजी सब जगह विराजमान, जहां भी जाता था वो शिवजी को देखता था। गजानन महाराज के पास जाता था, शिवजी को देखता था। शिरडी के साईनाथ महाराज के पास जाता था, शिवजी को देखता था। किसी भी देवता के पास जाता था, शिवजी को भी देखता था। हे बेटा बेटी, आपके कोई भी आराध्य देव, उसी आराध्य का आपको हर जगह दर्शन करना है। उनका ग्रंथ अपने कलेजे में लगा कर रखना और साथ में उन्हें तीर्थ यात्रा कराना। कोई भी तीर्थ जाओ, परंतु सदा अपने सदगुरु को वहीं पाओ। यही भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया। आत्मज्ञानी संत मिलेंगे मेरी कृपा से, जो मेरे दर्शन कराएंगे, जो मेरी आत्मा और प्राण रहेंगे, और तीनों मिलकर अपन त्रिदेव बन जाए। जैसे नदियां मिलकर समुद्र में मिलकर तदाकार हो जाती है, ऐसे ही आत्मज्ञानी संत और उसके शिष्य और मैं तदाकार हो जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे त्रिदेव बन जाएंगे, कोई भिन्नता नहीं रहेगी। ऐसे तदाकार होने का प्रयास करो, वो तुम्हें आत्मज्ञान देंगे। और अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को आत्मज्ञान देने के लिए, आत्मज्ञानियों से तत्व ज्ञान देने के लिए अर्जुन से संवाद किया था। केवल अर्जुन भर को नहीं सार्थ किया, उन्होंने सारे संसार का सार्थ किया था अर्जुन के माध्यम। समझने की कोशिश करो। और जब तक आप श्री हरि की वंदना नहीं करोगे, राम नाम की रट नहीं लगाओगे, शिव नाम की रट नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हें आत्मज्ञानी सदगुरु नहीं मिल सकते। और आत्मज्ञानी सदगुरु ही आत्मज्ञान कराएंगे और तुम्हें ईश्वर के दर्शन कराएंगे। तब ईश्वर, आत्मज्ञानी संत और आप में कोई भिन्नता नहीं रहेगी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु जग प्रतिपालक भक्त प्रतिपालक सर्वसमर्थ शिरडी निवासी सविता सूर्य नारायण गजानन महाराज की जय। हे बेटा बेटा, ऐसा एक परम भक्त जिसका नाम था गणु जवन्या, लेकिन बहुत निर्धन था। एक समय ऐसी विषम परिस्थिति आई कि उसके पास खाने के लिए एक दाना नहीं था। भूखा प्यासा इधर किधर जाता रहता था। प्रभु की कृपा से कहीं किसी ने दे दिया तो भोजन कर लेता था। और घर का पालना बहुत कठिन होता था, परिवार चलाना बहुत कठिन है। महाराष्ट्र में एक कहावत है, उम्बर घाट पार किया जा सकता है लेकिन गरीबी का घाट पार नहीं किया जा सकता। अगर विपन्नता दूर करना है तो सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु को अपने कलेजे से लगा लो, वो ईश्वर के दर्शन कराएंगे। देखिए कथा आगे देखिए। वह बेचारा काम की तलाश में घूम रहा है सेगांव में, अनेक जगह गया, काम नहीं मिला, व्याकुल हो गया। गजानन महाराज के चरणों पर गिर गया, महाराज क्या करूं, कोई मुझे काम नहीं दे रहा, चोरी करूंगा तो लोग मुझे चोर कहने लगे, मुझे काम दिलाइए। फिर निकलता है तो एक कुएं में काम चलते रहता है, जहां पर खुदाई चलती रहती है और अंदर काला पत्थर लग जाता है, सुरंग का काम रहता है, पानी नहीं निकलता। काले पत्थर के नीचे पानी है ऐसा पता लगता है, लेकिन काले पत्थर को फोड़ना जरूरी है, सुरंग बनाना जरूरी है। वहां पर जाता है और मिस्त्री से बोलता है कि मुझे काम दीजिए। मिस्त्री को तो ऐसे लोगों की जरूरत थी जो जोखिम वाला काम कर सके। बोले हाँ काम तो मिलेगा, लेकिन सुरंग बनाना पड़ेगा और बारूद की बत्ती तुम्हें ही लगाना पड़ेगा। उन्हें बोल दिया कि हाँ मैं लगाऊंगा, जितना भी बड़ा जोखिम का काम है मैं जरूर करूंगा, मुझे काम पर रख लीजिए। मिस्त्री ने काम पर रख लिया। काले पत्थर में हूल बनाई गई, छेनी और घन से उसमें पत्थर में छेद किया गया, बारूद भरी गई, बत्ती लगाई गई, थोड़ी लंबी बत्ती रहती, बत्ती सुलगा दी गई, सभी लोग ऊपर चले गए।
बत्ती थोड़ी देर जली और फिर बुझी जैसी प्रतीत हुई। सभी लोग दूर चले गए। बारूद फूटी च नहीं, दाना मेट लगा ही नहीं। सबको ये लगा कि बत्ती बुझ गई। सबको बोला मिस्त्री ने कि जाओ बत्ती सुधार के आओ। कोई सुधारने को तैयार नहीं। गणू जमन्या के पास चला गया कि जाओ सुरंग की बत्ती सुधारो। उसने बोला हाँ सुधार दूंगा, क्योंकि उसको पता था अगर नहीं जाऊंगा तो कल से काम कराना बंद कर देगा। गजानन महाराज का नाम लिया, शिव जी का, भगवान का नाम लिया, शिव जी का अनन्य भक्त। गजानन महाराज में शिव जी को देखा करता था। गया, नीचे उतरा और जैसे ही उतरा तो बत्ती ने अंगार पकड़ ली और वो एक कंदरा में जाके छिप गया और दनान से फूट गई। पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। पत्थर की आड़ में कंदरा में छिप गया। भगवान ने उसे बचा लिया। सभी लोग देखने वाले समझ गए कि गणू जमन्या मारा गया। उसके मांस के टुकड़े देखो इधर किधर पड़े हों। जब गए तो पूरा धुआं ही धुआं था उसके अंदर। तब गणू जमन्या की जो चर्चा चल रही थी, गणू जमन्या का देखो मांस के टुकड़े इधर किधर हाथ पैर पड़े होंगे। तो गणू जमन्या अंदर से आवाज देता, भाइयों मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मुझे ऊपर ले चलो, मैं ये पत्थर की आड़ में हूं। मैं बाद में कहानी बताऊंगा कि इस पत्थर की आड़ में मैं कैसे गया था। उसको ऊपर लाया जाता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर वो बताता है कथा कि जैसे ही मैं उतरा और अचानक बत्ती में आग लग गई और दाना मेट फूट गया, सुरंग फूट गई। तब मुझे गजानन महाराज ने एक कंदरा में छिपाकर इस पत्थर को से ढाक दिया और मैं बच गया। और ये क्षण भर का काम था। क्षण भर में गजानन महाराज ने मेरे साथ ऐसा चमत्कार किया कि मैं बच गया। अब मैं गजानन महाराज के पास जाऊंगा, पहले उनके चरणों को प्रणिपात करूंगा। और वो गजानन महाराज के पास जाते हैं और चरणों पर गिर जाते हैं। उनके अश्रुधारा तेज हो जाती है। आंखों के अश्रुओं से उनके चरणों का अभिषेक करते हैं। गजानन महाराज उसे छाती से चिपकाते, वत्स जरा बारूद आराम से लगाया करो, सोच समझ के लगाया करो, बहुत दाना मीट लगाते हो तुम। बोले आप नहीं होते तो मैं नहीं बच पाता। आप संसार के पालनहार हैं, आप संसार के तारनहार, आप मेरे शिव जी हैं। भगवान शिव कहाँ नहीं है, ऐसे लोगों को बताने के लिए ये कथा गजानन महाराज ने चमत्कारिक रूप से अपने जीवन में सभी लोगों को शिक्षा देने के लिए प्रसारित की है। हे बेटा बेटी, जो इस कथा को पढ़े उनके बाल बच्चों पर कभी संकट नहीं आएगा, काल भी उनका कुछ नहीं करेगा। यमराज सदा प्रसन्न रहेंगे। जहां शिव जी हैं वहां पर कोई काल मंडरा नहीं सकता। हे बेटा बेटी, धन की उपलब्धि होगी। जो इस कथा को सुनेगा वहां लक्ष्मी और सरस्वती विराजमान हो। घर में किसी प्रकार का संकट नहीं रहेगा। कोई मंत्र तंत्र साधना नहीं चलेगी वहां पर। कोई भानुमति की पीड़ा नहीं होगी वहां पर। कोई भूत दीवाल डकैत वहां पर। जहां गजानन मणि है वहां शिव जी है, और जहां पांडुरंग है वहां शिव जी। ईश्वर में कभी भेद नहीं रखना चाहिए। कहीं भी जाओ अपने सदगुरु के दर्शन करो। मैं सब जगह जाता हूं, मैं अपने सदगुरु के अलावा किसी को नहीं देखता। बोलिए गजानन गुरु महाराज की जय।